हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉरेक्स पेयर्स पे डेली बेसिस पर देखने को मिलेगी। दूसरा ये है कि दिस इज़ ए ब्रेड एंड बटर मॉडल। ठीक है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझते हो तो आपको फिर हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव्स उनको ट्रेड करना, और दूसरा ये कि आपके बयास भी क्लियर हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को लेके समझेंगे। और दूसरा, ये जो स्ट्रैटेजी है ये की सेशंस लिक्विडिटी की बेस पर है। ठीक है। तो आपको अगर सेशंस की लिक्विडिटी का भी नहीं पता वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और दूसरा, जितना हो सकता है इसको बैक टेस्ट लाजमी करना है। मिनिमम आपने 50 या 100 ट्रेड्स करके रिस्क रिवार्ड के साथ, तो उस बैक टेस्ट करके आपने जो रिजल्ट्स आए कमेंट में ज़रूर बताना है। या फिर मैं अपना नीचे टेलीग्राम का वो दे दूंगा कांटेक्ट, तो आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। या फिर आपको कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो या स्ट्रैटेजी में कुछ कंफ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने 15 मिनट के चार्ट पर रहना है और इसको ट्राई करें कि GU, EU और USJPY इस तरह के पेज पर इसको ट्रेड करें। दूसरा, अपना जो टाइम है वो अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क सेट रखें, UTC-4 के। और 15 मिनट के चार्ट पर रहना है। और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स में जाके किल जोन वाला इंडिकेटर मार्क कर लेना है। जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो ICT किल जोन्स प्लस सी पीवर्स वाला है। इसकी मैंने टाइमिंग्स भी सिलेक्ट की हुई हैं, तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो किल जोन की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग जिनमें बड़े बड़े मूव्स आते हैं, क्या वो मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और आपको टेलीग्राम पे भी आप मुझे अगर करो तो उनकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने 15 मिनट के चार्ट पर रहना है। और आपने इंडिकेटर जो है ये मैंने आपको बताया, इसकी सेटिंग के बाद आपने मैं इसकी सेटिंग्स आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। इसकी सेटिंग्स ये है, ये। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको वीडियो पॉज करके सारे इसकी सेटिंग अकॉर्डिंग टू ये वाले टाइम के सेट कर लें। अच्छा जी। ये इंडिकेटर लगाने के बाद मैं इसमें ऑन कर, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह कुछ करना है कि आपने प्रीवियस सेशन का हाई, जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। प्रीवियस सेशन का हाई लेना है। मैं मार्क कर दूँ यहाँ, यस। प्रीवियस सेशन का हाई एंड प्रीवियस सेशन का लो मार्कआउट कर लेना है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ कि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब जो है ये आपके पास एशियन सेशन का हाई है और एशियन सेशन का लो है। और लंदन का स्टार्ट ऑलमोस्ट इधर हुआ हमारे पास 1 पे, इधर 2 बजे से लेकर वैसे 5 तक होता है। मेरी जो टाइमिंग है वो इसी के ही अकॉर्डिंग है जो मैंने अभी आपको दिखाई इंडिकेटर्स की सेटिंग पे। ठीक है। आप ट्राई करके ज़रूर देख लेना, इनसेन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। और देखें, आपने वेट करना है। अब जैसे ये एशिया का हाई है और एशिया का लो है, आपने वेट करना है कि मार्केट जो नेक्स्ट आपका सेशन है वो प्रीवियस सेशन का हाई ले या लो ले। ठीक है। अब आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले हाई लिया। ठीक है। तो आप ड्रॉप डाउन कर जाए 3 मिनट पे। ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए। तो 3 मिनट पे रहें या 1 मिनट पे रहें, 1 मिनट पे आपको ज़्यादा क्लियर क्लियर स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। और याद रखिएगा प्राइस इज फ्रैक्टल। ठीक है। और 3 मिनट्स में आपको 1 मिनट में भी लेके चलता हूँ ताकि आप पजल ना हो। मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे आपका एशिया सेशन जो है वो स्वीप किया। ठीक है। फिर हम वेट करेंगे अब हमारे पास मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास जो प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है मार्केट में वो ये है। यहाँ पे आपका TBS हो गया और इस वाले पॉइंट पे आपका जो है ये बन जाएगा SMR में, यानी कि स्मार्ट मनी रिवर्सल। मैं यहाँ लिख देता हूँ SMR इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ हो। ठीक है। फिर आपने अपना MSS होने के बाद अपने FVG से एंट्री ले लें या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले लें। ठीक है। अगर ऑर्डर ब्लॉक से लेंगे तो बेस्ट है, अगर वो ऑर्डर ब्लॉक बॉडी और वीक में बड़ा है तो। ठीक है।
और दूसरा ये आपके पास यहाँ पे मल्टीपल पीरियड पड़े हैं, आपके पास ये वाला बेरिश ब्लॉक भी पड़ा है, ये वाला इन्वर्जन भी है, रीपर भी है, आपके पास ये एफवीजी भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से ब्लाइंडली ट्रेड को ओपन कर सकते थे। इधर शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे आप लें, या फिर ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड वाले एरिया से लें, ठीक है। समटाइम क्या ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया से ही मार्केट रिजेक्शन लेती है, ठीक है। और आप क्लियर टारगेट करें 1:2 का। ये देखें जी, आपके पास यहाँ पे 1:2 का टारगेट कंप्लीट हुआ, और जो है उसके बाद आपने ब्रेक इवन करके तो सो ऑन आपको ये टारगेट मिला है वन राउंड अबाउट 1:3 का। ईजी ट्रेड है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी लॉजिक है कि आपने प्रीवियस सेशन का हाई एंड लो मार्क कर लेना है, फिर आपने वेट करना है कि नेक्स्ट सेशन प्रीवियस सेशन की हाई ले या लो, फिर देन आपने 1 मिनट या 3 मिनट पे अपना एमएसएस क्लियर करना है, और आपने इंटर करके अपना रिस्क रिवार्ड अकॉर्डिंग टू जो है स्ट्रेटेजी के जो बनता है यहाँ पे आप एटलीस्ट 1:2 को तो टारगेट करें, ठीक है। तो कुछ इस तरह है ये, ठीक है। जितना हो सकता है इसको आप बैक टेस्ट करें, और इसमें मज़ीद इसको रिफ़ाइन करें, जस्ट लाइक इसमें आप एसएमटी ऐड करें, अपना हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव भी ऐड करें, और आप देखें क्या आप क्या ट्रेड कर रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं आईसीटी के अकॉर्डिंग, जो भी है उस चीज़ को भी आप लाज़मी देखें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। याद रखिएगा कि ट्रेडिंग में है सबसे ज़्यादा पेशेंस काम आता है, ठीक है। अपने सेटअप बनने का वेट करें, देन ट्रेड में इंटर हो, और इंटर भी आप आपको टिप दे देता हूँ, कभी भी जो है आप सिंगल पीडीआर ए पर एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। वो रिस्की हो जाता है। एक से ज़्यादा, 2 हो जाए तो बेस्ट है, 3 हो जाए तो बेस्ट है। जैसे यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रीजंस थी, ऑर्डर ब्लॉक भी था, एमएसएस के बाद क्लीन आपके पास ये पीओई भी था, और दूसरा ये आपके पास ये वाला जो है, अगर आप फिबोनाची पे ट्रा करें इस पे इधर से लेके यहाँ तक, तो आपके पास ये ओटीई लेवल भी था, बेरिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी था, दूसरा आपके पास इन्वर्जन भी था, और रीपर भी था, ठीक है। तो जब भी ट्रेड करें हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप ट्रेड करें, कभी भी रश नहीं करें, हर मूव को कैच करने की ट्राई ना करें। और याद रखिएगा, अगर आप 1 मिनट पे इसीलिए ही आए हैं कि आप हर मूव को कैच करें, तो यू आर नॉट अ ट्रेडर, यू आर अ गैम्बलर, ठीक है। जब आपके पास हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव क्लियर ही नहीं है, तो आप 1 मिनट पे ट्रेड कर ही नहीं सकते, ठीक है। और हमेशा रिस्क रिवार्ड को मद्देनज़र रखें, और हमेशा कम से कम 1:2 का टारगेट तो लाजमी रखें, ठीक है। तो चलिए जी, फिर अगर मज़ीद इस तरह की स्ट्रेटजीज चाहिए तो चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो किस तरह लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।